एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 22-26 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों ने अपना सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन दे दिया था, रिजल्ट आना बाकी है। और 22-26 सेशन का ग्रेजुएशन का डिग्री को लेकर सभी बच्चे चिंतित थे और इसी में मैंने आप सभी बच्चों को अपने प्रीवियस सेशन में बताया हुआ था 22-26 वाला में कि आप सभी बच्चों को 3 साल में ग्रेजुएशन डिग्री यूनिवर्सिटी दे सकता है। लेकिन आज कुछ ऐसी जानकारी आई है आप सभी बच्चों ग्रेजुएशन को लेकर कि ग्रेजुएशन डिग्री शायद आपको ना मिल पाए 3 साल पे। यूनिवर्सिटी नए नए चेंजेस कर रहा है हर दिन। किस प्रकार, आइए बताता हूँ क्या बात बताना चाह रहा हूँ आप सभी बच्चों को। पूरा वीडियो आप लास्ट देखिएगा, जिससे आप सभी बच्चों को 3 साल में ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा या 4 साल ही करना पड़ेगा, क्या होगा प्रोसेस, आइए जानते हैं, सभी बातें क्लियर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां पर आपको कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, जहां जुड़ जाइएगा। कुछ पूछना रहे तो यहाँ जैसे फेसबुक पेज है, इसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे द शॉर्ट बॉक्स नाम पे आपको हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाएगा, कोई लिंक मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके जो भी पूछना रहे आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। नोटिफिकेशन आता है कोई भी तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग शेयर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको हमने बताया था कि 3 वर्ष के स्नातक के लिए छात्र छात्रा को देना होगा एग्जिट आवेदन। एग्जिट आवेदन मतलब मैंने आपको बताया था कि आप सभी बच्चे जैसे 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे तो स्नातक के लिए, देखिए स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन के लिए छात्रों को देना होगा एग्जिट आवेदन, मतलब आपको एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन कैसे, तो यूनिवर्सिटी में जो 4 ईयर जो कोर्स चल रहा है बेसिकली, उसमें छात्र छात्रा 3 वर्ष स्नातक की पढ़ाई जुलाई अगस्त में खत्म हो जाएगा और 3 वर्ष यानी सेमेस्टर तक अगर आपका ओवरऑल 7.5 सीजीपीए अगर आप मार्क्स आता है तो आपको चौथे वर्ष की पढ़ाई नहीं करना चाहते तो उनको एप्लीकेशन देना होगा। 3 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं वैसे छात्रों को अपने कॉलेज में एग्जिट आवेदन देना होगा। उसके बाद संबंधित जो भी कॉलेज है आवेदन क्या करे, यूनिवर्सिटी को भेजेगा, वे भी करेगा क्या, उनका माइग्रेशन एवं मार्कशीट तैयार कर कॉलेजों को भेज देगा। महत्वपूर्ण यह है कि अगर वे छात्र निर्धारित अवधि के बाद फिर से स्नातक चौथे वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली एक लिमिटेड टाइम 7 साल का टाइम दिया जाता है कि अगर आप अपने चौथे साल की पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसीलिए 4 वर्ष जो स्नातक कोर्स का यहाँ पर ये पहला बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तीसरे वर्ष तक 7.5 सीजीपी स्कोर करने वाले छात्र छात्राओं को चौथे वर्ष में नामांकन लेने का मौका मिलेगा, ये बात बताया गया था। अब देखिए एक और आपको खबर दिखाता हूँ, ये प्रभात का न्यूज है। 4 वर्षीय यूजी कोर्स छोड़ने पर 3 वर्ष में मिलेगी स्नातक की डिग्री। आप खुद पढ़ लेना भाई, स्नातक मतलब होता है अगर 3 साल में छोड़ दोगे तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। यहाँ पर बोली दिया गया था 22-26 सेशन जिन्होंने 3 वर्ष पूरी कर लिए कोर्स छोड़ सकते हैं, क्योंकि एनईपी के नियम अनुसार उन्हें स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। इस डिग्री के आधार पर छात्र छात्र उच्चतर शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रम प्रवेश ले सकते हैं, मतलब हायर डिग्री में बेसिकली एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन छात्र छात्रा को ऑनर्स डिग्री ठीक है, ऑनर्स डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको 4 वर्षीय कोर्स पूरा करना होगा। जो छात्र तीसरे कॉलेज छोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने कॉलेजों में अपने कॉलेज के माध्यम से आवेदन करना, यानी अगर आप सही बच्चों को 4 साल में अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो ही आपको ग्रेजुएशन विद ऑनर्स का डिग्री दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और इसी से संबंधित बैठक हमने बताया था कि बुधवार को बैठक होने वाला है, लेकिन इसका जानकारी आज जारी किया गया। और क्या जारी हुआ देखिए समझिए, बीच में बीए छोड़ने पर नहीं मिलेगी डिग्री। अब बीए का बीएससी बीकॉम हवा खाए, ठीक ना, सिर्फ अखबारों में जानकारी दिया हुआ है कि बीच में बीए छोड़ने पर नहीं मिलेगी डिग्री। आज का करंट का न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। बीबीएमक्यू में चौथे वर्ष की पढ़ाई को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन में तैयारी शुरू, यानी चौथा साल पढ़ाई को लेकर यूनिवर्सिटी वाला एक्टिव हो चुका है कि किस प्रकार और 1 साल बच्चों को भविष्य बर्बाद किया जाए, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020, शायद आपको ये अखबार विजिबल ना हो, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको क्या कहा गया इसमें। नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इस साल चौथे वर्ष की पढ़ाई यानी सेमेस्टर 7 की पढ़ाई शुरू होगी। सेमेस्टर 6 में अध्ययन, मतलब जो बेसिकली सेमेस्टर 6 में बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र छात्रों यह ध्यान देना होगा कि यदि वे इस सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं तो उन्हें ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी बल्कि सामान्य स्नातक की डिग्री। मतलब अगर आप क्या करते हो, देखिए ग्रेजुएशन को 2 भाग में बांट दिया जा रहा है, ठीक है। 3 साल का करोगे तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा और 4 साल का करोगे तो ग्रेजुएशन विद ऑनर्स का डिग्री। मैं समझाता हूँ क्या होता है। आपने कभी अगर आपके भैया दीदी या कोई भी रिलेटिव होंगे ना, तो अगर उनको ग्रेजुएशन में मान लीजिए कोई ऑनर्स चाहिए था, अगर उन्हें ऑनर्स नहीं मिलता था तो बोलते थे कि कॉलेज वाले बोलते थे कि भाई तुम क्या करो, तुम सिर्फ ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन मतलब कोई ऑनर्स नहीं है तुम्हारा, बस सब्जेक्ट क्या है, तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, बस यही काफी है तुम्हारे लिए। लोगों को कहने के लिए, मतलब दिखाने के लिए है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो लेकिन आप किसी सब्जेक्ट में माहिर हो ये नहीं हो, ये कुछ मतलब नहीं करता। वही चीज यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि अगर आप 4 साल का करोगे
तो ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स का आपको डिग्री दे दी जाएगा, जैसे हम लोग करते थे 3 साल में बीए, बीएससी, बीकॉम, मैथमेटिक्स ऑनर्स है मेरा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ग्रेजुएशन करूंगा तो मुझे सिर्फ बीएससी का डिग्री मिलेगा, ना कि बीएससी विथ मैथ ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। ये बेसिक अंतर होता है, यहाँ पर बता दिया यूनिवर्सिटी ने। और लास्ट टाइम में इन्होंने पूरा स्कैम खेल दिया बच्चों के साथ। अब बोले सर स्कैम कैसा? भाई जो बच्चा 3 साल में ग्रेजुएशन छोड़ना चाहता है आप छोड़ दें तो उन्हें, जो बच्चा पीजी करेगा उसको दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा पीजी नहीं करना चाहता, ठीक है, आजकल इसी के पास इतना समय नहीं है कि 1 साल अपना यहाँ पर बात करके अपना जिंदगी बात करे। यहाँ पर स्नातक की डिग्री, बेसिकली सामान्य स्नातक डिग्री से काम चलाना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल का ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वो मिलेगा। स्नातक बेसिकली सेमेस्टर 7 के प्रमुख 3 विषयों में नामांकन लेने के लिए 7.5 सीजीपी आपको चाहिए तो ही आपका होगा। इधर सेमेस्टर 7 की पढ़ाई को लेकर विनोद बिहारी महतो कॉलेजियन यूनिवर्सिटी बैठक हुई, लेकिन अब तक कॉलेज के लिए जरूर कार्यशाला का आयोजन नहीं हुआ। भाई यूनिवर्सिटी में ना टीचर है, ना यूनिवर्सिटी का टीचर का पता, ना कॉलेज का टीचर। मैं आपको करंट न्यूज दिखाऊंगा ना, हर दिन आप अगर अखबार नहीं पढ़ते भाई, मैं रोज आपसे बच्चों के पेपर पढ़ता हूँ कि हाँ क्या सिचुएशन चल रहा है। हर कॉलेज में बच्चों से बातचीत भी होता है। अभी हाल का बता रहा हूँ, आज सुबह का अपडेट है, एक बच्चा है, ठीक है, जो सिंदरी कॉलेज से मतलब अपना नामांकन हटवाना चाहता है। क्यों? ना कॉलेज, वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, साइंस स्ट्रीम से 11 12 बहुत अच्छे मार्क्स थे, ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में हर बार उसे प्रैक्टिकल का भी फेल किया जाता है, कभी एब्सेंट कर दिया। वो बच्चा परेशान हो गया इस चीज को लेकर। आप खुद बताओ क्या करेगा बच्चा? 3 वर्ष में अगर स्नातक छोड़ने को देना होगा, अगर आपको 3 वर्ष के लिए छोड़ना है तो आपको पहले क्या करना होगा, अपने कॉलेजों में पहले एप्लीकेशन देना होगा। उसके बाद आप सही बच्चों को मिलेगा बेसिकली ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा, ना कि सिर्फ ग्रेजुएशन विद ऑनर्स। आप बोले सर इससे फायदा क्या? मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, जब भी फॉर्म फिलअप होता है ना, आप कोई भी चीज़ का वैकेंसी भरो, पहले जान लो वैकेंसी में होता क्या है। वैकेंसी में आप सही बच्चों को ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि जो बच्चा सिर्फ ग्रेजुएशन किया है वो फॉर्म नहीं भर सकता, ऐसा गलत मत सोचो। आप भर सकते हो फॉर्म। आप मेरा बात नहीं मानोगे ना, आप एसएससी का अगर आपको फॉर्म भरना है, आप एसएससी सीजीएल देख लो, एमटीएस देख लो, सीएचएसएल देख लो, सीपीओ देख लो, ठीक है, आपको जो लगता है। आप जब वहां पर जो बेसिकली जब डिग्री का मतलब बेसिकली जब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वहां क्राइटेरिया होता है ना, वहां पर आपको सिर्फ बीएससी का भी ऑप्शन मिलता है, बीए का भी ऑप्शन मिलता है, बीकॉम का भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप बीएससी विद मैथ ऑनर्स है तो वो भी डिग्री का आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये बेसिक अंतर है। ये नहीं कि अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भाई छोड़ना चाहो आप बेशक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास हाँ समय है, आपको यूनिवर्सिटी आप 1 साल और झेल सकते हो तो आप पूरा करना, वरना मत पूरा करना। अगर आपको लगता है कि हाँ सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, भाई एकदम आप लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आपके पास समय है, आप साथ में ये भी कर सकते हो। यहाँ पर तो बोल दिया कि एनईपी के तहत, देखिए आप मैं दिखा देता हूँ, एनईपी के तहत जब चाहे छोड़ सकते हैं स्नातक, मतलब एनईपी मतलब न्यू परिषद विद्यार्थियों के हित में ध्यान रखा गया। यदि किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं तो उन्हें डिप्लोमा अथवा डिग्री का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मतलब कि आपने 1 साल का डिग्री किया, 2 साल का डिग्री किया, जैसे फॉर्म फिलअप बताया ना, वहाँ डिप्लोमा का भी ऑप्शन मिलता है आपको। उसमें 4 साल में 8 सेमेस्टर पढ़ाई करनी होगी। यदि कोई विद्यार्थी पहले या दूसरे साल में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं पर 3 वर्ष में या 4 वर्ष में छोड़ता है तो 3 वर्ष में छोड़ेगा तो उससे सिर्फ क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। लेकिन 4 साल में छोड़ेगा तो ग्रेजुएशन विद ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। तो ये बेसिकली अंतर हो रहा है यहाँ पर आप सही बच्चों को। और समय बेसिकली सेमेस्टर 6 जो सेमेस्टर रखा गया, बेसिकली सेमेस्टर 7 में क्राइटेरिया तो इन्होंने देखिए इतना खतरनाक रखा है ना, कि मान लीजिए जो बच्चा रिसर्च विद ऑनर्स वाला करना चाहता है उसमें 7.5 सीजीपी आता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 7.5 सीजीपी है ना, बहुत सारे बच्चों का आएगा। अब बोलो क्यों? लगभग अगर आप इसे 9.5 से इंटू कर दो ना तो यहाँ 25 हो जाएगा, 63.25। मैं चलिए राउंड फिगर 65% मान लेता हूँ। आपको लगता है कि ग्रेजुएशन में 65% लाना मुश्किल है? अगर आप अभी वर्तमान में सेमेस्टर 6 अच्छा स्कोर कर लेते हो ना तो आपका ओवरऑल 7.5 सीजीपीए बन जाएगा। और जहाँ आपका 7.5 सीजीपीए बन जाएगा, यूनिवर्सिटी के पास इतना बजट है पहले कि बच्चा को मतलब रिसर्च वाला पेपर करवा पाएगा, इतना अफोर्ड कर सकता है। पीएचडी का तो पता ही नहीं रहता कि कब आता है फॉर्म, क्या क्या चलता है, आप तो सुनिएगा तो पागल हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जिनके पास समय है, आप भाई एकदम 3 साल का करके, समय है 4 साल का करो। नहीं है, आपको लगता है कि मुझे काम करना चाहिए, मुझे किसी काम मतलब अपने घर की परिस्थिति सही नहीं है, आप 3 साल में करके छोड़ देना, वो आपकी इच्छा। लेकिन हाँ आप एक बार सोच लो, विचार लो, उसके बाद कोई फैसला करना। इसलिए देखिए मैं आपसे बच्चों के लिए एक पार्टिकुलर, देखिए मुझे समय भी थोड़ा नहीं मिल पा रहा, लेकिन जैसे समय मिलेगा 3 साल या 4 साल में जो अंतर हो रहा है ना, इसके बारे में आपका एक क्लियरिफिकेशन वीडियो ला दूंगा। आप क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, ये टोटल पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करूंगा कि 22-26 सेशन जो रहेगा, ये यूनिवर्सिटी ने इसे एक्सपेरिमेंटल बैच बना कर रख दिया है। मतलब कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है सारा के सारा आपके साथ होता है। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो हमने आपको बता दिए।
आपको जो लगता है, आपको जो विचार रहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखने की कोशिश करें। लगता है कि आपकी ये वीडियो यूजफुल है तो अब लाइक और शेयर भी किया करिए। देखिए आप सही बच्चे अब मैच्योर हो चुके हैं, क्या सही है क्या गलत है अब आपके लिए, आपको लगता है कि भैया वीडियो यूजफुल बनाया तो लाइक भी क्या करो, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो इतना तो फर्ज आपका बनता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।